कुछ लड़ाइयाँ चुनावी नहीं होती, वो होती हैं स्वाभिमान की। कुछ शब्द भाषण नहीं होते, वो होते हैं जवाब। और कुछ चेहरे नेता नहीं होते, वो होते हैं इतिहास के किरदार। बिहार की राजनीति ये सिर्फ कुर्सी का खेल नहीं है, ये रिश्तों की, संघर्षों की और आत्मसम्मान की रणभूमि है। यहाँ हर कदम तौल के रखा जाता है और हर चुप्पी किसी तूफान से कम नहीं होती। और जब कोई बुजुर्ग नेता मंच पर बिना नाम लिए कुछ कह दे तो सियासत समझने वालों के लिए वही सबसे बड़ा बयान बन जाता है। आज बात उसी चुप्पी की है जो गूंज गई है पूरे देश में। बात उसी तलवार की है जो म्यान से निकली नहीं फिर भी वार कर गई। ये कहानी है एक मांझी की जो नदी नहीं राजनीति पार कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शुभम कुमार और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ टुडे। सियासत की सबसे गहरी चालें अक्सर शब्दों के पर्दे में छुपी होती हैं। पटना के एक कार्यक्रम में मंच से जीतन मांझी ने जब माइक उठाया तो उनके शब्दों में वही ठहराव था जो किसी बुजुर्ग योद्धा की तलवार में होता है। कम चलता है मगर जब चलता है तो गूंज छोड़ जाता है। वो बोले जो खुद को ताकतवर दिखाते हैं असल में वही कमजोर होते हैं। असली ताकतवर वो होता है जो वक्त आने पर खुद को साबित करता है। भीड़ खामोश थी लेकिन राजनीति के जानकार समझ चुके थे। ये शब्द किसी आम नेता के लिए नहीं थे, ये निशाना सीधा चिराग पासवान की ओर था। भले ही नाम न लिया गया हो पर यह सीधा वार चिराग पासवान पर था। बिहार की धरती पर मांझी ने कई बार अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। गया की गलियों से लेकर पूर्णिया की भीड़ तक उन्होंने कहा, हमारे बुलाने पर लाखों लोग आते हैं। हम मैनेजमेंट से भीड़ नहीं जुटाते, हम भावनाओं से लोगों को जोड़ते हैं। समय आएगा तो हम दिखा देंगे असली जनाधार किसके साथ है। उनकी आवाज में अनुशासन की मांग थी, लेकिन उस अनुशासन में बीते चुनावों की अनसुनी पीड़ा भी छुपी थी। उन्होंने याद दिलाया कि 2024 में वादा किया गया था 2 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट, लेकिन मिला क्या? फिर भी हमने कुछ नहीं कहा क्योंकि हम एनडीए के अनुशासित सिपाही हैं। हम चाहते हैं कि सरकार चले, नीतीश कुमार मजबूत रहे, बिहार आगे बढ़े। लेकिन मांझी सिर्फ भविष्य की बात नहीं कर रहे थे। उनके लहजे में बीते इमामगंज उपचुनाव की कसक थी, एक कसक जो न बयान में थी न भाषण में, वो आंखों में थी। उनकी बहू दीपा मांझी वहां से चुनाव मैदान में थी। मांझी बताते हैं कि जब उन्होंने वहां से चुनाव लड़ा तो कुछ साथी नेताओं ने वहां जाने तक से इनकार कर दिया। फिर भी हमने शिकायत नहीं की क्योंकि हमें राजनीति सिखाने की जरूरत नहीं है। राजनीति कोई हमें सिखा नहीं सकता। उनकी बातों में गर्व था, उस जमीनी हकीकत का गर्व जिसे सिर्फ चुनाव नहीं संघर्ष गढ़ता है। उन्होंने कहा, हम सीधे राजनीति करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, वोट मांगते हैं, समर्थन मांगते हैं और जब वक्त आता है तो मैदान में पूरी ताकत से उतरते हैं। मांझी ने हर सीट पर तैयारी की बात कही। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि हम सिर्फ अपनी सीट के लिए नहीं, पूरे एनडीए के लिए लड़ेंगे। हमारा मकसद है कि एनडीए को अधिक से अधिक सीटें मिले। इस पूरे बयान का एक ही सार था, हम में दम है लेकिन हम शोर नहीं मचाते। और अगर किसी को लगता है कि सत्ता ताकत से मिलती है तो उन्हें शायद ये भी समझना चाहिए कि असली ताकत खामोशी में होती है। राजनीति की इस पटकथा में मांझी ने अपने हिस्से का संवाद कह दिया है। अब बारी है मंच के बाकी किरदारों की। बिहार का चुनाव धीरे धीरे गरमाने लगा है और पर्दे के पीछे जो तूफान है वो बहुत जल्द मंच पर आकर गूंजने वाला है। तो आपका क्या कहना है इस पूरी रिपोर्ट पे? आप हमें कमेंट करके बताइए और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।